चार बड़ी खबरें नाज़रीन कराम जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले मैं खास खास खबरें आपके सामने रख देता हूं, फिर उसकी तफसील की तरफ चलेंगे। आज सबसे बड़ी खबर यह है कि रजब तैयब उर्दगान ने प्रोग्राम वार दिया है। यानी प्रोग्राम का वरना किसे कहते हैं नाज़रीन कराम, जो आज तैयब उर्दगान ने किया है ना इस मौजूदा रजीम के साथ, इसे कहते हैं असल प्रोग्राम का वरना। यानी आप इमरान खान के नाम के ऊपर 100 पाबंदियां लगाइए, आप इमरान खान की तस्वीर के ऊपर 100 पाबंदियां लगाइए, लेकिन इमरान खान का कद कितना है, वो आलमी तौर पर कितना पहचाना जाता है, आज तैयब उर्दगान ने वाशगाफ अल्फाज में बता दिया और इमरान खान से भाई होने का, सच्ची दोस्ती होने का हक अदा कर दिया है। आज असेंबली के अंदर क्या हुआ, ये सबसे पहली खबर, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि आज असेंबली के अंदर क्या मजा आया और क्या तमाशा लगा। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ को जवाब दिया है इनडायरेक्टली। कल आर्मी चीफ ने कहा था कि मुल्क बहुत अच्छा जा रहा है, सारी चीजें दुरुस्त है, खत जो है वो एक वारदात है, यानी उन्होंने कहा था कि एक साजिश है या जो भी इस तरह इससे मिलते जुलते अल्फाज कहे थे उन्होंने। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा कम से कम 15 पॉइंट्स के साथ इसका जवाब दिया है, नाम लिए बगैर, एड्रेस किए बगैर, लेकिन एक पूरी लिस्ट जारी की गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत बड़ा एक और तमाशा लगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 नए जजेस की जो हालत बर्दारी थी, इस पर उन्होंने सोचा था कि ये जजेस तो आएंगे नहीं, यानी ये बैकआउट करेंगे, अतरमीन अल्लाह हो जाए, मंसूर अली शाह हो जाए, मुनीब अख्तर हो जाए, आयशा मलिक हो जाए, ये सारे जजेस तो बैकआउट करेंगे। लेकिन ना सिर्फ ये जजेस आए, बल्कि तवज्जो का मरकज ये रहे और याहिया अफरीदी साहब को, इसे कहते हैं वाकई दूसरा एक तो प्रोग्राम बढ़ा है ना रजीम का जो असेंबली में, दूसरा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोग्राम बढ़ा। वो आज जस्टिस मंसूर शाह ने याहिया अफरीदी के साथ क्या किया और कैसे याहिया अफरीदी की बेइज्जती कैमरों के सामने हुई, ये तीसरी खबर नाज़रीन कराम आपके सामने रखनी है। और चौथी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक शमूलियत की है, इसे अहम तरीन शमूलियत समझा जा रहा है। इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये जो नोटिफिकेशन है ये कैसी शख्सियत का है जो इमरान खान को छोड़कर चला गया था, उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से ये वापस आ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद ग्रुप्स का इसमें क्या लेना देना है, ग्रुपिंग की क्या कहानी है, इसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे। तो कुल मिलाकर चार बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर जो है वो तफसीलन आपके सामने मैंने चीजें रखनी है। सबसे पहले सबसे अहम और इंपॉर्टेंट खबर तैयब उर्दगान वाली खबर से शुरू करते हैं, लेकिन उससे भी पहले दरखास्त ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए। ये सारी चीजें इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि आपको मालूम है कि किस कदर इस वक्त बर्बरियत का दौर है और कैसे ये कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो फायरवॉल हो या चाहे सारी वो चीजें हो जिनसे चीजों को डाउन किया जा सके, लेकिन अवाम की फायरवॉल मुझे लगता है सबसे तगड़ी फायरवॉल है। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर भी कीजिए। अच्छा जनाब, सबसे पहले जरा जिक्र कर लेते हैं रजब तैयब उर्दगान का। मैंने कहा रजब तैयब उर्दगान इमरान खान के पुराने दोस्त हैं, लेकिन उनके ताल्लुक, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि मियां बरादरान से बड़े पुराने हैं और फैमिली फ्रेंड्स जैसा माहौल है इनका। यानी तुर्की से इमरान खान से भी पहले के जो ताल्लुकात हैं वो मियां बरादरान के हैं। तो मियां बरादरान को लगा था कि अब जो है ना वो रजब तैयब उर्दगान आ रहे हैं, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी। इन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल, ये वो लटरम पटरम बात जो है ना वो एक इंतजाम किए, रेड कार्पेट। वैसे फवाद चौधरी कहना था कि सबसे पहला इस्तीफा तो इनका उसी में बनता था जो टोपियां इन्होंने पहनी हुई थी, जो टोपियां पहनकर इन्होंने इस्तकबाल किया है, इसी इन्हीं टोपियों के ऊपर सबसे पहला इनका जो है वो इस्तीफा बनता था। खैर बहरहाल इन्होंने इस्तकबाल किया, ये सारी चीजें हुई और इस्तकबाल भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा इस्तकबाल। यानी जहाज जब उनका आया तो JF-17 थंडर ने उनको प्रोटोकॉल दिया, स्कॉट किया और नीचे उतारा। और उसके बाद फिर जो तैयब उर्दगान थे वो अपने साथ कुछ गाड़ियां लेकर आए थे, उन्होंने वो गाड़ियां इनको गिफ्ट में दी, वो इलेक्ट्रिक कार्स थी। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टीम ने उसको बड़ा मार्केट किया कि एक साइड के ऊपर जो है ना वो मियां नवाज शरीफ बैठ के चला, मियां शहबाज शरीफ बैठ के चला रहे हैं और पीछे मरीम नवाज बैठी हुई है और बड़ा मजा आ रहा है, प्रोटोकॉल और ये और वो और सारा कुछ जो है वो चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि यार बात यहां पर नहीं है, रजब तैयब उर्दगान का मुश्तरका पार्लियामान से खिताब होना चाहिए। तो वो पार्लियामान से खिताब भी हुआ और भी असेंबली में भी चीजें हुई। लेकिन नाज़रीन कराम, एक जगह पर रजब तैयब उर्दगान खिताब कर रहे थे और उस खिताब को सारे लोग सुन भी रहे थे। उस खिताब करते करते रजब तैयब उर्दगान ने कुछ बातें की जो कि मुझे लगता है कि इनके मुंह पर चपेट के मुतरादिफ है। रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि इस बार हमारा बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। जब मैं पिछली दफा आया तो हमारा इस्तकबाल इमरान खान ने किया था जो कि शानदार इस्तकबाल था। और उन्होंने ये कहा कि आज अब चूंकि मुल्क की जो क़यादत है वो मियां शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि आज आप सबके दरमियान इमरान खान होते, मैं उनसे हाथ मिला सकता, मैं उनसे मुसाफा कर सकता, लेकिन आज वो यहां पर नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में जब मैं यहां पर आऊंगा तो इमरान खान साहब हमारे दरमियान मौजूद होंगे और मैं उनसे मुसाफा भी कर सकूंगा और मिल भी सकूंगा। एक बात आप कहेंगे यानी कि ये नाज़रीन कराम इतनी बड़ी चीज है, मैं मिसाल देता हूं ये क्यों है, सिफारती लिहाज से ये बहुत बड़ी चीज क्यों है। देखिए, जब भी आप किसी मुल्क का विजिट करते हैं, कोई भी सदर किसी भी मुल्क का विजिट करता है तो वहां की दाखिली सूरत हाल के बारे में उसे पूरी ब्रीफिंग दी जाती है, सिचुएशन का पता होता है। जब रजब तैयब उर्दगान नाज़रीन कराम इस मुल्क के अंदर आ रहे थे, यानी कि दाखिल हो रहे थे, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि रजब तैयब उर्दगान को उस वक्त मालूम था, उन्हें इस बात का पता था कि इमरान खान जेल के अंदर है, उन्हें इस बात का इल्म था कि इमरान खान यहां पे मौजूद नहीं होंगे, उन्हें इस बात का इल्म था कि इस रजीम ने इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, उन्हें इस बात का भी इल्म था कि ये सख्त मुखालिफिन है जहां पे मैं जा रहा हूं और इनकी गवर्नमेंट है।
इसके बावजूद अपनी तकरीर का आगाज इमरान खान से करना रजब तैयब उर्दगान क्या मैसेज दे रहे थे। मैंने इस दौरे से पहले ही नाज़रीन कराम आपको बताया था कि रजब तैयब उर्दगान के दौरे पर ये जो भंगड़े डालने हैं ना, इन्हें अंदाजा नहीं है कि उनका इमरान खान से क्या ताल्लुक बन चुका है। और उसकी वजह यह है कि रजब तैयब उर्दगान बजाते खुद मुतासिर हुए इमरान खान से, खासतौर पर जब यूएनओ वाली तकरीर हुई और यूएन असेंबली के अंदर जिस तरह से इमरान खान ने तकरीर की, रजब तैयब उर्दगान आए, उन्होंने गले मिले, बोसा किया और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई। ठीक है, तो आज उन्होंने तो सिंपली मैं कहूंगा, अगर आप मुझसे वन लाइनर पूछते हैं तो मैं कहता हूं रजब तैयब उर्दगान ने इनका पूरा प्रोग्राम बांट दिया है। रजब तैयब उर्दगान को शायद इल्म होगा कि इमरान खान का नाम मीडिया पे लेने पे पाबंदी है, उन्हें शायद यह भी इल्म होगा कि उसकी तस्वीर चलने पे पाबंदी है, और उन्हें शायद यह भी इल्म होगा कि मैं लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा हूं और सारे सुन रहे हैं। तो फिर नाज़रीन कराम जब रजब तैयब उर्दगान ने नाम लिया और सारी चीज की ना, तो चैनल टी टी नहीं कर सके, बीप नहीं लगाई जा सके। तो इसे कहते हैं दोस्ती का हक अदा करना, इसे कहते हैं किसी के साथ खड़े होना, और इसे कहते हैं, उस बात का मैं यकीनी तौर पर आपको बताता हूं कि इस बात के ऊपर मौजूदा रजीम की तरफ से कोई ना कोई जाएगा मैसेज उन्हें, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने कहा जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन इमरान खान का अगर ना भी जिक्र करते तो कौन सी बड़ी बात हो जाती, क्या ही कुछ हो जाता, लेकिन उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने मैसेज दिया। ये एक मैसेज देने का तरीकाकार होता है कि हम इमरान खान साहब को ना मुजरिम समझते हैं और हम उनके साथ हैं। अब मेरे ख्याल से ये इनका सरा कीता कराया तो खूह में चला गया है। तो जो नस्ली लोग होते हैं, जो असली लोग होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। दूसरा नाज़रीन कराम, आज आर्मी चीफ के हवाले से मैं आपको बता दूं, आर्मी चीफ ने कल कहा था कि मुल्क बहुत जबरदस्त जा रहा है, तरक्की कर रहा है, मुल्क के अंदर जो है वो बड़ी शानदार, वो यानी कि उनका डायरेक्शन बहुत अच्छी है और सारी चीजें ठीक है। तो ऐसे में कल उनका ये बयान आया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खास तौर पर मुझे आलिया हमजा की तारीफ करनी चाहिए। आलिया हमजा ने बड़ा शानदार काम किया और आलिया हमजा ने, नाज़रीन कराम, ये कितने पॉइंट्स हैं, ये मेरे ख्याल से 15-16 पॉइंट्स बनते हैं। उन्होंने ये पॉइंट्स बनाकर बता दिया कि मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। मैं सारे तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने रजीम चेंज के बाद मुल्क की मेशी सूरत हाल पर तफसीलात जारी कर दिया। ये कैसा मुल्क आगे बढ़ रहा है, सुनिए जरा। वो कहते हैं हुकूमत के मुआशी इशारे झूठ के पलंदों के सिवा कुछ नहीं, मुल्क पस्ती की तरफ जा रहा है। हुकूमत इश्तहारबाजियों और टिकटॉक बनाने में मसरूफ है। मौजूदा हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं। रजीम चेंज के बाद अब तक बिजली की कीमतों में 212% से ज्यादा इजाफा, सुनते रहिए, बिजली की कीमतों में 212% से ज्यादा इजाफा, घरेलू सिलेंडर की कीमत में 43% इजाफा, पेट्रोल की कीमत में 70% इजाफा, डीजल की कीमत में 70% का इजाफा, बड़ी सनतों की पैदावार में मुसलसल कमी। माली साल 2022 में बड़ी सनतों की पैदावार 11.71% इजाफा हुआ था, जबकि माली साल 2023-24 और 2025 में मुसलसल तनाज़ुली। गैस की कीमतों में 291% इजाफा, चावलों की कीमत में 95% इजाफा, अशय खुरानोश की कीमतों में 187% इजाफा, आटे की कीमत में 52% इजाफा, चीनी की कीमत में 59% इजाफा, बीफ 70%, मटन 58%, चिकन की कीमत में 64% इजाफा, अंडों की कीमतों में 158%, दूध 68%, ऑयल की कीमत 20% इजाफा, दाल माश की कीमत में 164%, दाल मसूर 39%, प्याज की कीमत में 175% इजाफा, आलू की कीमत में 187%, चाय की पत्ती में 111% इजाफा, और माली साल 2022 में गुर्बत की जो शरह थी वो 18.4, जबकि अब जो गुर्बत की शरह है वो 25.3। 1.3 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिए गए। रजीम चेंज के बाद जीडीपी की ग्रोथ मुसलसल कम। तो ये है मुसलसल मुल्क की तरक्की। अगर आप इस चीज को बाय करते हैं और अगर आप समझते हैं कि ये यस वाकई मुल्क जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और मुल्क में मुसलसल तरक्की हो रही है, तो फिर मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, मैं मान लूंगा, मैं भी आपकी बात मान लूंगा, मैं कहूंगा वाकई यार मुल्क तो बड़ी तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर नाज़रीन कराम हकीकत को देखा जाए तो हकीकत में मुल्क में तनज़ली हुई है। और जिस तरह से मैं 2 सालों के अंदर देखे ना, एक 100% का इजाफा होता है, मतलब होता है डबल कीमत हो जाना, डबल हो जाना। यानी कि 70 सालों में चीनी की कीमत यहां तक पहुंची और फिर 2 सालों में उससे डबल हो गई। ये छोटी बात नहीं होती है। यहां पर तो मतलब इंग्लैंड में पेनीज बढ़ जाए ना, पेनीज, तो भवाल मच जाता है यार, पेनीज बढ़ गई है, उसके पीछे इतनी पेनीज बढ़ गई है, यहां तो कीमतें डबल हो गई। और यहां पर जो है वो दावा किया जा रहा है कि मुल्क सही समझ में जा रहा है। अगर ऐसा ही है तो फिर जबरदस्त है। सुप्रीम कोर्ट की खबर सुनिए नाज़रीन कराम। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह जो है वो एक बड़ा तमाशा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज नए आने वाले जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब रखी गई थी। इस तकरीब के अंदर सभी शामिल थे, ऑब्वियसली याहिया अफरीदी तो थे ही, बाकी जजेस भी वहां पे थे, यानी मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, ये सारे वहां पर मौजूद थे। और प्रोग्राम तब बढ़ा जब ये सारे हंसते हंसते उठे, मोहसिन अख्तर बल्कि वहां पर मौजूद थे, जब ये सारे हंसते हंसते उठे और हंसते हंसते उठ के इनने तमाम जजेस को मुबारकबाद दी। अब हुआ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब यहां से जा रहे थे और याहिया अफरीदी साहब यहां से आ रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने याहिया अफरीदी को देखा, वेल डन, यानी तुमने बहुत अच्छा काम किया, और टॉन्ट किया। और याहिया अफरीदी साहब यूं गले मिलने के लिए मुड़े मंसूर अली शाह को, और मंसूर अली शाह ने हाथ का इशारा यूं किया, और वो जो क्लिप है वो मीडिया में वायरल हो गया। मंसूर अली शाह साहब ने कहा दैट्स इट, और वो यूं करके यूं चले गए। ना देख रहा आप, यूं करके यूं चले गए। तो आज वैसे तो मीडिया का जो पूरा रश है वो याहिया अफरीदी की तरफ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सारे का सारा मीडिया नाज़रीन कराम उसकी तवज्जो का मरकज एक ही शख्स था, या बल्कि 2-3 शख्स अशखास कह लीजिए, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, और ये सारे अशखास जो है वो जो हक परस्त जो साइड पे खड़े, यानी कि जो हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़े हैं, तमाम मीडिया का जो तवज्जो थी वो उन्हीं की तरफ थी। बल्कि मीडिया से कुछ सवाल जवाब भी हुए। तो मंसूर अली शाह से पूछा गया कि आप काम नहीं करते, उन्होंने कहा जी मेरे, अगर आपको कमरे में खड़ा हाथी नजर नहीं आता तो मेरा कसूर नहीं है, जाए जाके देखे रिपोर्टेड जजमेंट्स किसकी सबसे ज्यादा पड़ी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा जी सुना आप डरे हुए, उन्होंने कहा जी हाँ जी देखिए अभी मेरे हाथ कांप रहे हैं। तीसरा उनसे सवाल पूछा गया जी सुना है जी आप इस्तीफा देके जा रहे हैं और दिस एंड दैट, उन्होंने कहा कि आप मेरे ज़हन में ऐसे ख्यालात क्यों डाल रहे हैं,
उन्होंने कहा मैं तो सिस्टम में रहना, मैं तो रहना चाहता हूं, मैं तो काम करूंगा। फिर उन्होंने कहा जी आप के खिलाफ रेफरेंस, उन्होंने कहा हाँ हाँ आए रेफरेंस आए, जब कुछ किया ही नहीं बुरा तो डरना क्यों, आ जाए रेफरेंस, हम देखें, हम रेफरेंस का सामना करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। जबकि इस मौके पर नादिक राम एक और मजेदार चीज ये हुई कि जस्टिस आशा मलिक ने जो जस्टिस आमिर फारूक हैं उनको बिल्कुल इग्नोर किया और इग्नोर करके चले गए। तो लिहाजा आज सुबह भी एक अच्छा खासा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीन हुआ। आखिरी खबर सुनिए नाज़रीन किराम, वो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक शमूलियत के हवाले से है और ये खबर आपको थोड़ी सी दिलचस्प भी मालूम पड़ेगी। ये खबर थोड़ी सी आपके लिए थोड़ी सी दिलचस्प होने वाली है। हुआ ये नाज़रीन किराम कि मैं आपके सामने रख देता हूँ नोटिफिकेशन। वसीम रामे साहब एक शख्स हैं, उन वसीम रामे साहब को जो है वो पार्टी के अंदर एक ओहदा दिया गया, बताया गया जी ये सेंट्रल बॉडी की तरफ से किया गया है। और ये वो वसीम रामे के बारे में मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ वसीम रामे नाज़रीन किराम कौन शख्स। वसीम रामे वो शख्स है जो कि किसी ज़माने इमरान खान के बड़ा करीब, बल्कि कंटेनर भी इन्होंने रेडी करवाया था और पार्टी के लिए बड़ा काम करता था। लेकिन फिर जब इमरान खान के ऊपर बुरा वक्त आया तो ये जहांगीर तरीन के साथ जाके मिल गए थे और बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाके जो है वो जहांगीर तरीन को मिले थे और उन्होंने इनके गले में जो नई पार्टी का पटका भी डाला था, ठीक है, वो यानी कि वो जो झंडा झंडा होता है वो भी उनको डाला था, सही है। तो वसीम रामे साहब और ये वो उनके साथ चले गए थे। आज उसी वसीम रामे को दोबारा पार्टी में भी ले लिया गया और नोटिफिकेशन भी हो गया। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वो ये जो वसीम रामे साहब हैं, बल्कि ख्याल क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा हकीकत भी नजर आती है कि ये हमाद अजहर ग्रुप के हैं, ठीक है। अब इसकी चूंकि कुछ चीज़ें तो मैंने बताता खुद देखी हैं। जो वसीम रामे साहब हैं, ये जब मैं शराफत वाली पहले एक टिकट का मसला हुआ था तो मेरा इनसे इंटरेक्शन हुआ था, तो म्यो बरादरी से जो है ना वो इनका ताल्लुक और म्यो बरादरी को तब टिकट मिल रहा था मैर शराफत के मुकाबले में। हमने उस चीज़ के बारे में थोड़ा अपोज किया, बहसियत जर्नलिस्ट मैंने लिखा भी इसके ऊपर कि भाई ये ना कीजिए, आपकी वो वहाँ पे आपके सामने बड़ा तगड़ा बंदा वहाँ पर खड़ा है, ठीक है। वहाँ पर जो है ना वो उस वक्त असद साहब थे जो कि बहुत तगड़े थे और ये वाहिद सीट थी जो लाहौर से वो जीत गए थे, ठीक है, बुज़दार साहब की मेहरबानी से, क्योंकि उन्होंने उन्हें वज़ीर हाउसिंग बना कर रखा था। फिर ये नून लीग में चले गए थे और नून लीग में जाके भी यानी ये सीट निकाल गए थे और उसी सीट के ऊपर मरियम नवाज साहब आई हैं। ये भी आपने असद खोखर की बात कर रहा हूँ मैं, उसी सीट के ऊपर जो है ना, तो हमने भैया पोस्ट किया तो पता चला कि जनाब असल में ये जो इनको सपोर्ट है वो एक खास ग्रुप में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसे आमतौर पर हमाद अजहर ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो उनकी किसी हद तक सपोर्ट की हमें इतलात मिली। तब तो खैर इस मामले को मैंने बहुत नहीं उछाला और ना ही इसके ऊपर मैंने बात की, लेकिन आज जब वापस आए तो मुझे इस बारे में बड़ा अचंभे की सूरत आती मेरे सामने कि यार ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो हमने उसके ऊपर सवाल किए, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है लोगों की, यार ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने हमारा तो साहब ने वैसे बहरहाल आके कहा है कि ना मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है और फलानी और ढिमका नहीं है, लेकिन लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो आपको आज क्यों पता चल रहा है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, ये खबर है। उम्मीद करता हूँ कि तहरीक इंसाफ बज़ाते खुद अपना एहतसाब करेगी और देखेगी कि क्या करना है और किस तरह के लोगों को पार्टी लेना चाहिए। अगर आपने पार्टी में लेने हैं लोगों को तो फवाद चौधरी को ले, आप फिर ये चीमा बरादरान को ले, चीमा यानी कि चीमा खानदान को, मुशर्रफ जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा, इन्होंने थोड़ी, और बहुत सारे लोग हैं, ये तो मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और बेचारे जो है वो साइडलाइन हो गए, तो उसके बाद वो नहीं आ सके, तो लें आप उनको शामिल करें पीटीआई के अंदर दोबारा।